हेलो एवरीवन, मैं हूं मालकम एवन ऑस्ट्रेलिया पीटी आइल्स नाटी कोचिंग से। बहुत लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि हमें ग्रामर के रूल्स समझाओ, हमें रीडिंग ब्लैंक्स में दिक्कत होती है, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स में दिक्कत होती है। तो ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए जो रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे क्लासेस मैं अक्सर खुद लेता हूँ, हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं पीटी के उनमें। बट फिर भी आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हो तो वीडियो सेव कर दो ताकि आप एग्ज़ाम के पहले भी इसको ज़रूर देख सको। सबसे पहला रूल होता है कि जो टू वर्ड होता है टी ओ, उसके बाद अगर वर्ब होता है तो 99% चांस है कि वो फर्स्ट फॉर्म में होएगा। जैसे कि टू ईट, टू स्लीप, टू ड्रिंक, वो आईएनजी फॉर्म में बहुत रेयरली होता है और जब होता है उसको जेरेंड कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, तो तब वो हियरिंग वर्ब नहीं होता, वो एक नाउन होता है जो आईएनजी से एंड होता है। बट 90% चांसेस होता है कि टू के बाद अगर वर्ब होगा तो फर्स्ट फॉर्म में होगा। सेकंड रूल, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, बाय, ये 5 प्रेपोजिशंस होते हैं। इनके बाद अगर वर्ब है तो आप गारंटीड लिखवा लो, मतलब 99% चांस है कि वो वर्ब होगा तो आईएनजी के साथ ही एंड होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, आफ्टर इन, ऑन, ऑफ, फॉर, बाय, इफ देयर इज अ वर्ब इट विल एंड इन आईएनजी। द नेक्स्ट रूल इज, अगर हैज़, हैव और हैड इनके बाद वर्ब है तो वो थर्ड फॉर्म में होगा, मीन्स इट विल एंड विथ ईडी, ईएन और टी। और अगर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद वर्ब है तो वेरी हाई चांसेस कि वो आईएनजी से एंड होगा। ऐसे ये सर्टन नहीं होता बट चांसेस बहुत हाई होता है। उसके बाद अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद कॉमा है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट इट्स अ कनेक्टर। कनेक्टर मतलब वर्ड्स लाइक मोर ओवर, फर्दरमोर, हाउएवर, हेंस, थस। तो आपको सेंटेंस का टोन समझना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंटिन्यूएशन में है कि चेंज हो रहा है। उसके हिसाब से आप कनेक्टर चूज कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट रूल बताता हूँ, सेंटेंस के बीच में अगर कॉमा है और कॉमा के बाद अगर ब्लैंक है जो वर्ब है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लंबा सेंटेंस है, रीडिंग, रीडिंग, राइटिंग ब्लैंक्स में, सेंटेंस के बीच में कॉमा, कॉमा के बाद ब्लैंक है और वो वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन, तो चांसेस बहुत हाई है कि वो आईएनजी से होगा। जैसे क्लेमिंग दैट, असर्टिंग दैट। तो ब्लैंक अगर कॉमा के बाद है और वर्ब है तो आईएनजी होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक और सिंपल रूल बताता हूँ, अगर वर्ब है और उसके बाजू में ब्लैंक है, जैसे एक्शन के बाजू में, तो बहुत हाई चांसेस होगा कि एडवर्ब होगा। और एडवर्ब्स की एक क्वालिटी होती है कि वो एल वाई से बहुत बार एंड होते हैं। जैसे कि शी रैन द रेस डैश, तो रेस के बाद एल वाई वाला वर्ड आ सकता है क्योंकि रेस फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है। और कैसे दौड़ी वो रेस? क्विकली। तो एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब के बाद बहुत बार आ सकते हैं। इसके अलावा थोड़े कोलोकेशंस प्लीज़ ब्रश अप करो। हमारी वेबसाइट है mockmaster.ai, उस पर फ्री कोलोकेशन लिस्ट दी हुई है जो पीटी की कोलोकेशन लिस्ट है। कोलोकेशन वो वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठे आते हैं, जैसे कि जंक फूड, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक एड, एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक जर्नल। तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन या तो वर्ब प्लस नाउन कॉम्बिनेशन होता है जनरली। और इनका फ़ायदा ये है कि बहुत बार ये सेम वर्ड्स रीडिंग में एज अ ब्लैंक आएगा। तो आपने अगर ये पीटी की खुद की दी हुई कोलोकेशन लिस्ट पढ़ी होगी, जो हमारे पोर्टल है, जो एब्सोल्युटली फ्री है, अनलिमिटेड एआई फीडबैक है, mockmaster.ai, उस पर आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। और भी थोड़े रूल्स है ग्रामर के जो अब मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई सेंटेंस है जिसके स्टार्टिंग में ब्लैंक है पर ब्लैंक के बाद कॉमा नहीं है, बट लेटर ऑन इन द सेंटेंस कॉमा है, और कॉमा के बाद अगर टोन चेंज हो रहा है तो चांसेस बहुत हाई है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो ऑल्दो या डिस्पाइट होगा, या तो इंस्पाइट ऑफ हो सकता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ आता है, नहीं, नहीं आता। ऑफ सिर्फ इंस्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट, रिगार्डलेस, ऑल्दो, इन सब के साथ सेकंड वर्ड नहीं आता है और इनके बाद कॉमा भी नहीं आता है। बट कॉमा कहाँ आता है? सेंटेंस में कहीं और आगे जाके कॉमा आएगा और फिर टोन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही रीच्ड हिज ऑफिस ऑन टाइम, कॉमा, ही वॉज नॉट अलाउड एंट्री टू द मीटिंग। तो ऑल्दो एक टाइप का बट है, बट बट सेंटेंस के बीच में आता है जनरली। तो ये डिफरेंस होता है ऑल्दो और बट में। इसके अलावा मोर ओवर कंटिन्यूएशन में आता है, फर्दर मोर कंटिन्यूएशन में आता है, हावेवर टोन चेंज होता है तब आता है, हेंस, देयरफॉर, इन अ नटशेल कंक्लूजन में आता है।
तो ये थोड़े ग्रामर के रूल्स थे जो मुझे लगे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने कवर किए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सेव ज़रूर करना, एग्ज़ाम के पहले ज़रूर इसको देखना। और अगर आप पीटी, आईएलटीएस या नाटी की क्लासेस ढूंढ रहे हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको कमेंट में मिलेगा। और हम अभी हमारा 1 ईयर स्पेशल एनिवर्सरी ऑफ़र है, क्लेटन और ट्रगनीना जो मेलबर्न में हमारी 2 ब्रांचेज़ है, तो उसकी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है, जिसकी वजह से हम अप टू 40% डिस्काउंट दे रहे हैं पीटी, आईएलटीएस, नाटी एंड कॉम्बो कोर्सेज पर। तो ये अप टू 40% ऑफ है और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपका डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं मालकम, प्लीज़ फॉलो करिए हमें। थैंक यू।